हेलो स्टूडेंट। दूसरी वीडियो आज की दूसरी वीडियो में हम फिजिक्स का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। फिजिक्स में इससे पहले जो दूसरी वीडियो थी, आज तीसरी वीडियो है। दूसरी वीडियो में क्या बताया था फिजिक्स की कि अवतल दर्पण या दर्पण का किरण आरेख खींचने का नियम एक बताए थे, और किरण आरेख खींचने के नियम के बाद हम एक ट्रिक बताए हुए थे। उस ट्रिक में कि अवतल दर्पण के सामने 6 स्थितियों में जब वस्तु को रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी उसकी स्थिति कहाँ है, उसका प्रकृति क्या है और उसका आकार क्या है। इस सबको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बताए थे। वो ट्रिक और 3 विधि बताए थे, किरण आरेख खींचने का 3 नियम बताए थे। वो तीनों नियम अगर याद होगा तो आज हम किरण आरेख सभी 6 स्थितियों का 6 कंडीशन का हम किरण आरेख खींच कर बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो है दूसरी वीडियो का जो कंसेप्ट है वो समझ में आएगा, तब जाकर हम इसको समझ पाएंगे। इसलिए जो स्टूडेंट दूसरी वीडियो फिजिक्स की नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगी, है ना। और जिनका अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है दूसरी वीडियो का, वो फिर से देखकर उसके बाद इसको देखेंगे तब जाकर समझ में आएगा। तो 6 स्थितियां यहाँ पे हम फिर से रिवीजन थोड़ा सा कर देते हैं। 6 स्थितियां क्या थी कि अगर अवतल दर्पण है, ये है ना, ये अवतल दर्पण है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र होता है, ये अनंत होता है। तो 6 स्थितियां क्या क्या थी? एक वस्तु को हम कहाँ पर रख सकते थे? अनंत पे रख सकते हैं। दूसरा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख सकते हैं। तीसरा, वक्रता केंद्र पे रख सकते हैं। चौथी स्थिति क्या है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रख सकते हैं। पांचवी स्थिति कहाँ पे? फोकस पे रख सकते हैं। छठी स्थिति कहाँ पे है? वो फोकस और गुरु के बीच में रख सकते हैं। तो ये जो 6 स्थितियां थी, इन 6 स्थितियों में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, और उसका किरण आरेख क्या होगा, कैसे उसको खींचेंगे, यही हमें आज के क्लास में जानना है। ठीक है, तो और ये ट्रिक देख लिया होंगे दूसरी वीडियो में, और इसके खींचने का हम 3 नियम भी बताए थे। वो तीनों नियम एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, तभी जाकर समझ में आएगा। इसलिए हम कर रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो पहला जो नियम था कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? फोकस से पास होगी। ठीक है, अगर ये दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। दूसरा क्या था कि अगर कोई फोकस से कोई वस्तु किरण आ रही है तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। इसी के विपरीत अगर समांतर आ रही है तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से पास हो रही है कोई किरण, फोकस से जा रही है परावर्तन के पश्चात, तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। इसके बाद तीसरा जो नियम बताया थे, तीसरा नियम क्या था कि अगर कोई प्रकाश की किरण कहां से जा रही है? वक्रता केंद्र से जा रही है। सपोज ये वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण जा रही है। अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जा रही है तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो ये 3 प्रकाश किरण हम निकालते हैं किरण आरेख खींचने के लिए। ये प्रकाश की किरण 3 में से कोई 2 लेते हैं। 2 किरण आरेख खींचने के पश्चात वो परावर्तन होने के बाद आपस में जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं वहीं पे वस्तु का क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिक्स और ये 3 नियम अगर याद हैं तो हम जो अभी बताने वाले हैं वो बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो इसकी जो पहली स्थिति है, पहली स्थिति क्या है कि वस्तु को कहाँ पे रखा जाए? अनंत पे रखा जाए। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु अनंत पे है, ठीक है, अनंत पे, अनंत क्या होता है? दर्पण अगर यहाँ पे बना हुआ है, अवतल दर्पण है, क्योंकि ये सभी स्थितियां सिर्फ किसमें होती हैं? अवतल दर्पण में होती है। तो ये हम सिर्फ अवतल दर्पण का बता रहे हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उसका किरण आरेख। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण अगर है, यहाँ पे P है। और दूसरी चीज, हमें जो फोकस और वक्रता केंद्र खींचना है वो प्रकार का प्रयोग करके, कंपास का यूज करके हम खींचेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो फोकस होता है वो
वक्रता केंद्र और ध्रुव के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है। क्यों? क्योंकि जो फोकस वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी का दोगुना होता है और जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम स्केल से मीजर करके खींचेंगे तब जाकर इसका जो किरण आरेख अपनी सही पोजीशन पे बिल्कुल अच्छी तरह से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रफली बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं, तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे रफ करके बता दे रहे हैं, रफली ड्रा करके बता रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सीधी रेखा खींचने के बाद कंपास में कोई दूरी ले लेंगे, प्रकार में कोई दूरी लेकर यहाँ पर रखकर एक काट दो, आगे यहाँ पे काट दो। तो ये जो पहला कटा होगा उसको F से दर्शा देना है और जो दूसरा कटेगा जहाँ पे उसको हम C से दर्शा लेंगे। ये क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो इस तरह काटने से हमको क्लियर रहेगा, स्पष्ट रहेगा कि ये जो F है ये इसके क्या है, मध्य में स्थित है। जितनी दूरी ये है वही दूरी ये भी है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें करना क्या है? वस्तु को कहाँ रखना? अनंत। अनंत क्या होता है? दर्पण के बहुत दूर, दर्पण से बहुत दूर। तो जब वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती। और जब बहुत दूर से किरणें आती हैं, भले ही वो समांतर ना है, जब बहुत दूर से किरणें आती हैं तो वो ऐसा लगता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ना। अगर यहाँ से आती तिरछी दिखती, यहाँ से खींचते तिरछी दिखती, लेकिन जब बहुत दूर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो वो क्या लगता है? वो ऐसा लगता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ना। तो और जब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो अभी हम बताए हैं नियम कि कोई प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से पास होगी? तो अगर हम देखेंगे तो ये भी समांतर है, ये भी प्रकाश की किरण समांतर है। तो समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो एक हम यहाँ से पास कराए, ये भी कहाँ से? फोकस से पास होगी। ये एरो का साइन लगाना नहीं भूलेंगे। जब भी किरण आरेख खींचेंगे तो तीर का निशान लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि इसी यही दर्शाता है कि प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। अब देखते हैं, ये समांतर किरणें, ये भी समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ पे काट रही हैं? मुख्य फोकस पे काट रही हैं। अभी हम बताया था प्रतिबिंब का, जब हम परिभाषा बताया था प्रतिबिंब कब बनता है? जब दो किरणें परावर्तन के पश्चात जहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं वही प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे परावर्तन किरणें कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं? F पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, इसका जो प्रतिबिंब होगा वो स्थिति अगर उसकी देखेंगे तो स्थिति उसकी कहाँ पे बन रही है? तो इसकी स्थिति है कहाँ पे? फोकस पे। देखो कहाँ पे काट रही है? फोकस पे काट रही है, तो इसकी स्थिति क्या है? फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब इसके हम प्रकृति के बारे में बात करें तो प्रकृति में अभी हमने जो ट्रिक कल बताया था उसमें हम क्या बताए थे? ये जो 5 स्थितियां हैं 1 2 3 4 5, ये जो 5 स्थितियां थी, इसमें जहां पे भी हम कहीं पे भी वस्तु को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और वास्तविक के साथ साथ हमेशा क्या चलता है? उल्टा। क्योंकि जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा, है ना। तो ये वास्तविक एंड उल्टा हो गया। अभी हम तीसरे इसकी क्या बात करते हैं? आकार के बारे में। यानी वस्तु का प्रतिबिंब, अगर वस्तु बड़ी रखी है, अनंत पे बहुत बड़ी वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा? तो याद रखेंगे, देखें यहाँ पे दोनों प्रतिबिंब कहाँ पे काटे हैं? बिल्कुल मुख्य अक्ष के पास है। ये कह सकते हैं मुख्य अक्ष पर ही काटे हैं, बिंदु पर ही काटे, ना उसके ऊपर ना बिल्कुल नीचे, बिल्कुल बस बिंदु को काटे हैं। उसका मतलब है कि उसका आकार बहुत ही छोटा, बिल्कुल बिंदु के आकार का है ना। तो हम यहाँ पे आकार के बारे में क्या लिख लेंगे कि छोटा, यानी बिंदु के आकार का, अत्यधिक छोटा, है ना। तो ये हमें पहली स्थिति क्लियर हो गई। पहली स्थिति क्या है? कोई वस्तु अगर अनंत पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। वास्तविक और उल्टा बनेगा। छोटा यानी बहुत छोटा, बिल्कुल बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक है, तो ये हो गई पहली स्थिति। ठीक, अब हम आते हैं दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति कहाँ पे है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं रखते हैं वस्तु को। ठीक है, तो देखते हैं। वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में, अनंत को ऐसे दर्शाते हैं। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रखते हैं। फिर से बनाते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बना लिए, मुख्य अक्ष खींच लिए, ये P है। अब हम प्रकार से लेकर वही बार बार करेंगे, प्रकार लेकर काटेंगे तो F बनेगा, दूसरी बार काटेंगे C बनेगा, ये अनंत बनेगा। ठीक है,
हमें वस्तु को कहाँ रखना है, C और F के बीच में। C और F कहाँ पे, ये तो C और F के बीच में, देखो C और अनंत के बीच में यहाँ पे हम वस्तु को रख देते हैं। ठीक है, ये वस्तु रखी है। अगर हम इसको दर्शाना चाहें A और इसको दर्शा सकते हैं B से। ये वस्तु का रखी हुई है, A और B से दर्शाया गया है, यानी इसका A और ये बिंदु B। अब हम बताएं कि इसका किरण आरेख खींचने के लिए दो किरणें ली जाती हैं। दोनों किरणें इन तीनों में से कोई ले सकते हैं। क्या ले लें, पहले समांतर ले लेते हैं। तो यहाँ से इसके हम बिल्कुल समांतर खींचते हैं। तो समांतर प्रकाश से किरण खींचे, और हमें पता है कि समांतर प्रकाश से किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, वो कहाँ से जाएगी, फोकस से पास होगी। तो देखें, समांतर जाने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। दूसरी किरण हम कहाँ से ले जा रहे हैं, ये वाली दूसरी किरण हम फोकस से पास कराते हैं। तो ये देखें, ये फोकस है, तो यहाँ से हम निकाल कर इसको हम फोकस से ले गए। कहाँ से ले गए, फोकस से। आप लोग स्केल का यूज करेंगे, तो लाइन सीधी होगी। तो ये आप बताएंगे यहाँ पे, जब भी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाती है, वो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखें, ये जब यहाँ पे फोकस से गई, तो ये टकरा कर क्या हो जाएगी, इस मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर पास होगी। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर पास होगी, तो ये दोनों परावर्तित किरण जहाँ पे काट रही हैं, वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। इसको मुख्य अक्ष से लंब खींच देंगे, तो वही वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो आप देखेंगे, यहाँ पे B डैश कर देंगे, यहाँ पे A डैश कर देंगे। यहाँ पे A नीचे था, ऊपर हो गया, इस तरह से इसको हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब जो बना है उसकी स्थिति कहाँ पे है। तो स्थिति के जब बारे में बात करेंगे, तो इस की स्थिति कहाँ पे, C और F के मध्य में, C और F के बीच में। तो C और F के बीच में होगा, C और F के बीच में। आकार, इसकी प्रकृति के बारे में बात करेंगे, तो वास्तविक है और उल्टा है। क्यों, देखें उलट गया है, इसका तीर का निशान ऊपर था, इसका तीर का निशान नीचे हो गया, तो उलट गया। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अभी हम इसका आकार के बारे में बात करेंगे, तो आकार भी देखेंगे, तो ये बड़ी वस्तु थी, इतनी बड़ी, और यहाँ पे क्या होगी, छोटी होगी। तो इसका आकार भी क्या होगा, छोटा होगा। और ये सारी चीजें हम स्ट्रिक में जो कल वीडियो थी उसमें भी समझे हुए थे, कहाँ पे छोटा, कहाँ पे बड़ा, कहाँ पे वास्तविक, कहाँ पे उल्टा सीधा, ये सब हम बता दिए थे। यहाँ पे मैं सिर्फ ये खींच कर बताना है कैसे खींचा जाता है। तो ये दूसरी स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे अगर रखी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं वस्तु रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ पे बनेगा, C और F के बीच में बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु से आकार में छोटा बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम तीसरी स्थिति में देखते हैं। तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति क्या है, हमें कहाँ पे रखना है, फोकस। तो वक्रता केंद्र पे वस्तु को रख देना है। कहाँ पे रखना है, वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र यानी C पे रखना है। तो देखें, ये फिर से अवतल दर्पण बनाते हैं, वही काम फिर से करना है, P F, यहाँ पे C, ये अनंत। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखना है, C पे रखना, वक्रता केंद्र पे रखना है। अब वक्रता केंद्र पे रखना, फिर वही दो किरण ले जाते हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर, एक फोकस से ले जाते हैं। ठीक है, तो ये है मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहाँ से पास होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा कहाँ से गुजरती है, वो फोकस से जाती है। दूसरी प्रकाश किरण हम कहाँ से ले जाते हैं, दूसरी प्रकाश किरण फोकस से ले जाते हैं। तो ये देखें, फोकस से जा रही है ना, मुख्य फोकस से जा रही है। और मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, कहाँ से पास होती है, तो मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो समांतर होने पे ये देखिए, ये मुख्य फोकस से गई, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। अब ये दोनों परावर्तित किरणें जहाँ पे काट रही हैं, वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, है ना। तो आप लोग स्केल का यूज करेंगे, ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करेंगे, तो ये जो सीधी सीधी बिल्कुल समांतर रेखा खींचेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली C पर रखकर बनाएंगे, तो C के नीचे ही वस्तु को दोनों परावर्तित किरणें काटेंगी। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब, अगर हम इसी प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे, तो देखें कहाँ पर रखी थी वस्तु, C पर रखी थी, उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन गया, C पर ही बना है। तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा,
वक्रता केंद्र पर बनेगा, है ना। दूसरा इसका प्रकृति के बारे में जब बात करेंगे तो प्रकृति इसका क्या होगा, वास्तविक और उल्टा ही होगा। आकार की अगर बात करें कि उसका जो वस्तु रखी थी उससे छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं बनेगा। हम कल भी बताए थे कि वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका आकार क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी स्थिति। इसके बाद हम बात करते हैं चौथी स्थिति की। तो चौथी स्थिति के लिए देखते हैं चौथी स्थिति वहां पे क्या है। चौथी स्थिति यहाँ पे देख लें, C और F के बीच में वस्तु अगर रखी जाती है तो, ठीक है, तो C और F के मध्य में बीच में अगर कोई वस्तु रखते हैं अवतल दर्पण के सामने तो उसका किरण आरेख कैसे खींचा जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अवतल दर्पण है, यहाँ पे P है, F है, C है, ये अनंत। ठीक है, तो वस्तु को कहाँ रखना, C और F के बीच में, यहाँ कहीं पे भी रख देते हैं। तो इससे हम वही काम करना है, फिर से एक समांतर कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। दूसरी हमें प्रकाश किरण कहाँ से ले जाना है, फोकस से ले जाना है। और प्रकाश की किरण अगर हम फोकस से ले जाते हैं तो परावर्तन के पश्चात कहाँ होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर हो गई तो देखिए दोनों परावर्तित किरणें, ये परावर्तित किरण जहाँ पे काटेंगे वहीं पे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र के बाद यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है ना। तो यहाँ पर अगर दर्शाना चाहें देखते हैं तीर का निशान ऊपर है, यहाँ पे भी तीर का निशान अभी कहाँ है, नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है यानी उल्टा बन रहा है। तो इसमें भी वही कंडीशन होगा, क्या होगा, इसकी प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और आकार में यहाँ पे देखिए छोटा चीज है लेकिन इसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गई हमारी चौथी स्थिति। इसके बाद हम आते हैं पांचवी स्थिति में, है ना। पांचवी स्थिति यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। पांचवी स्थिति है फोकस पे अगर वस्तु को रख दिया जाए, ठीक है, कहाँ पे रख दिया जाए, F पर, फोकस पे, मुख्य फोकस पे अगर वस्तु को रखा जाए तो उसका स्थिति, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये P है, यहाँ पे F है, यहाँ पे C है, इंफिनिटिव है। अब वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस पे रखना है। और फोकस पे रखना है फिर वही काम करना है, किरणें में ले जाना है। दो किरणें देखें, अगर हम पहले ले जाते हैं कहाँ से, फोकस से, तो फोकस पे अगर रखी है पहले हम समांतर ले जाते हैं। अगर समांतर है तो ये कहाँ से पास होती है, फोकस से, मुख्य फोकस से जाती हुई जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण में कहाँ से ले गए थे, फोकस से ले गए थे। अब वस्तु फोकस पे ही रखी है और फोकस से ले जाएंगे तो ऐसे चली जाएगी जबकि दर्पण पे टकराएगी नहीं, इसलिए हम ये वाली ना ले जाकर अब हम ये वाली ले जाते हैं। कहाँ से, वक्रता केंद्र से ले जाते हैं। ठीक है, तो अब देखें ये हम यहाँ पे ले गए, ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से जब ले जाएंगे तो ये वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण वो उसी माध्यम में, उसी मार्ग में वापस लौट आती है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे इस स्थिति में कि इसका जो प्रतिबिंब है, परावर्तित किरणें हैं कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं कर रही है लेकिन पास होती जा रही है ना। कहीं यहाँ पे भी प्रतिच्छेद नहीं करी है लेकिन पास होती जा रही हैं, यानी ये दोनों किरणें कहीं ना कहीं जाकर प्रतिच्छेद करेंगी। कहाँ करेंगे, अभी यहाँ तक तो नहीं करी हैं लेकिन करेंगे जरूर। इसका मतलब कहाँ करेंगे, वो अनंत पे करेंगे, है ना। अनंत पे, वो भी मुख्य अक्ष के बहुत नीचे, यानी इसका प्रतिबिंब क्या है, बहुत बड़ा बनेगा। तो इसकी स्थिति देखेंगे, वस्तु के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे ही है। इसका मतलब क्या है, पहले तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा ही बनेगा। आकार में बहुत बड़ा बनेगा, यहाँ पे आकार में क्या होगा, बहुत बड़ा, मुख्य अक्ष के बहुत नीचे काटेगी, इसलिए इसका आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा। यहाँ पे देखेंगे तो पहले स्थिति अनंत पे रखे थे, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बना तो बहुत ही छोटा, यानी बिंदु के आकार का बना था। अगर हम फोकस पे रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गई पांचवी स्थिति। पांचवी स्थिति के बाद एक लास्ट है छठी स्थिति, जो इन सबसे भिन्न होती है, अलग तरह की होती है। क्यों, क्योंकि इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, तो देखते हैं
छठी कंडीशन इसकी क्या है? छठी कंडीशन है वस्तु को कहाँ पे रखना है? F और P और F के बीच में, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं पे भी रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये दर्पण हम बना लेते हैं। इस दर्पण में इसके पार्ट बना लेते हैं, P, यहाँ पे F, यहाँ पे C और ये अनंत। वस्तु को रखना कहाँ पे है? P और F के बीच में। P और F के बीच में यहाँ पे कहीं पे भी वस्तु को रख देते हैं। ठीक है, अब हमें वही 3 किरणें में से कोई 2 किरणें में ले जाना है, तो देखते हैं पहली किरण कहाँ पे? समांतर ले जाते हैं, तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाते हैं? वो मुख्य फोकस से जाती है। तो ये परावर्तित होकर कहाँ से जा रही है? मुख्य फोकस से जा रही है। दूसरी प्रकाश किरण हम कहाँ से ले जाते हैं? फोकस से भी ले जा सकते हैं, दूसरा हम वक्रता केंद्र से भी ले जा सकते हैं। तो आसानी के लिए अब कहाँ से ले जाते हैं? वक्रता केंद्र से ले जाते हैं। ये देखिए वक्रता केंद्र है, इसको इससे मिलाते हुए इसमें मिलाएंगे। ठीक है, तो ये वक्रता केंद्र से जा रही है, मतलब यहाँ से प्रकाश किरण निकली, यहाँ से गई, इस पर टकराई, और अभी हम बताए हैं कि मुख्य जो वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट आती है। तो यहाँ से निकली, यहाँ पे गई, टकरा कर फिर इसी माध्यम में लौट आएगी। लौट कर जब आगे निकलेगी, इसको हम सीधी जब स्केल से ड्रा करेंगे आप लोग, तो हम देखेंगे ये किरणें कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं की है, और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कहीं अनंत में जाकर ये प्रतिच्छेद करने वाली हैं। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे पास में थी, लेकिन अब दूर हटती जा रही है, दूर हटती जा रही है। तो दूर हटती जा रही है तो आगे कोई संभावना भी नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि वो आगे जाकर प्रतिच्छेद करेंगे। इसलिए जब ये कहीं प्रतिच्छेद करती हुई नहीं, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है वास्तव में, तो जब इसको हम दर्पण में देखेंगे और इस किरण को जब हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे डॉटेड लाइन के साथ, तो ये दोनों किरणें कहीं दर्पण के पीछे जाकर मिलती हुई प्रतीत होंगी, है ना। तो जब मिलती, क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण दर्पण के तो पारदर्शी है नहीं दर्पण, कि उसको पास करके आगे निकल जाएंगे, यहाँ पे टकरा कर वापस आ गई, लेकिन देखने पर लगेगा वो दर्पण के पीछे कहीं पर जाकर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, कहीं मिल रही हैं। वास्तव में नहीं मिलेंगी, लेकिन मिल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ पे मिल रही हो या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, दोनों स्थिति में प्रतिबिंब बनता था। जहाँ पे अभी हम 5 स्थितियां बताए थे, यहाँ पे वस्तु प्रतिबिंब वास्तव में मिल रही थी, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बना था। यहाँ छठी कंडीशन में टकरा कर वापस आ गई, यहाँ पे कहीं वास्तव में नहीं मिल रही थी, लेकिन दर्पण के पीछे मिलती हुई दिख रही थी, प्रतीत हो रही थी, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अब देखते हैं इसकी प्रकृति के बारे में। प्रकृति के बारे में अगर बात करें तो दर्पण के कहाँ बनेगा? दूसरी तरफ, दर्पण के पीछे। यहाँ पे प्रतिबिंब कहीं नहीं बना, दर्पण के दूसरी तरफ बन रहा है ना। अगर इसके हम प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा व आभासी होगा, वास्तविक नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? आभासी, और आभासी हमेशा क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब होता है। और इसकी आकार के बारे में अगर बात करें, देखिए वस्तु इतनी बड़ी रखी थी, इसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है? बड़ा बन रहा है, तो इसका भी प्रतिबिंब क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण से जो इसकी अवतल दर्पण की 6 स्थितियां हैं, अवतल दर्पण के सामने अगर हम वस्तु को 6 अलग अलग भिन्न भिन्न स्थितियों पर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, उसका आकार कैसा होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, उसका प्रकृति क्या होगी, ये हम किरण आरेख खींचकर सभी का अलग अलग बताए हुए हैं। अगर इसका समझने के लिए, एक याद रखने के लिए स्ट्रिक को जो पीछे दूसरी वीडियो में बताया था उसको देख लेंगे, तो ये सारी चीजें हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो हम सब में बताए हैं 3 चीजें, प्रकृति, स्थिति, प्रकृति, आकार, सभी 6 स्थितियों का याद रखना है। तो सबका अलग अलग याद रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। स्ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर हम याद रखेंगे अनुसार तो आसानी से याद हो जाएगा। और किरण आरेख खींचने के लिए 3 नियम याद रखना है। 3 नियम में से 2 किरण हम ले जाएंगे, जहाँ पे प्रतिच्छेद कर देंगे, वही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस तरह इस अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख खींचने में किसी तरह की कोई दिक्कत होगी। इसको अच्छी तरह से देखकर बुक में प्रतिबिंब किरण आरेख खींचे हुए हैं, उसको एक बार फिर से देखेंगे और खुद से प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और बना भी पाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास फिजिक्स की यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, फिर से हम बताएंगे। थैंक यू सो मच।